स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। आज का हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं आज उसको हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन नंबर है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर एलेक्जेंडर कानिंघम को कहा जाता है, अर्थात जो हमारा आंसर होगा वह बी सही है। यह प्रश्न एनवीएस और डाइट प्रवक्ता यूपी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सर एलेक्जेंडर कानिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता कहा जाता है, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। इसके प्रथम जो है निदेशक अलेक्जेंडर कानिंघम को बनाया गया था। तो अर्थात यह सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़े रहे, तो इसलिए जो है इस प्रश्न को बार बार हमसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 2 देखते हैं। शिवा मोहर कहाँ मिली हैं, अर्थात मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव की आकृति बनी हुई है। इस मोहर पर शिव को पशुपतिनाथ के रूप में दर्शाया गया है। इसी को जो है हम शिव की मोहर, अर्थात जो पशुपतिनाथ हैं, सर जॉन मार्शल के अनुसार इस पे जो मूर्ति बनी है उन्होंने पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा, अर्थात शिव को समर्पित रहा। तो शिव आकृत मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से हमको प्राप्त होती हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह प्रश्न एनवीएस में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। सिंधु घाटी के जड़हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई है। तो जो जड़हार अर्थात जो मनके होते थे, जो हार होते थे, उन्हीं को हम जड़हार के नाम से भी जानते हैं। जड़हार या मनके से निर्मित जो हार है वह लोथल नामक स्थल से हमको प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चनहूदड़ो 2 जगह से हमको मिले हैं। तो अर्थात इसमें लोथल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा कालीबंगा का अर्थ क्या है। कालीबंगा का अर्थ दोस्तों काले रंग की चूड़ियों से है, अर्थात हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। जो कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे यह स्थल स्थित है, और यह हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी कालीन जो है स्थल है। अब इसी के क्रम में हम आते हैं प्रश्न नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री के बने हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हमको आभूषण हैं वह जो है पत्थर के मोती के बने हैं, अर्थात पत्थरों का जो है जो आभूषण हमको प्राप्त होता है वह सबसे अधिक पूरे ओवरऑल देखेंगे तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही है वहाँ पे जितने भी आभूषण बनाए गए हैं वह जो है पत्थर के मोतियों के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट कर इस हार को या आभूषण को बनाया जाता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। यह केबीएस में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर आते हैं 6 पे। धौलावीरा एक काल अवधि समय से संबंध रखता है। तो जो धौलावीरा है वह सिंधु घाटी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक स्थल है जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यह भी प्रश्न केबीएस में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी सामग्री में बनी है। तो दोस्तों जब हम हड़प्पा कालीन स्थल पढ़ा रहे थे तो उसमें मोहनजोदड़ो की जो एक मृण मूर्ति है, ठीक, मोहर है, और मोहर पर जो है एक मात्र देवी की प्रतिमा बनी है जो मिट्टी की है, जिसे हम मृणमयी मूर्ति के नाम से जानते हैं। तो यह भी प्रश्न जो है केबीएस में पूछा गया है, अर्थात डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। सिंधु घाटी
वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी वास्तुकला की सामग्री है वह पकी हुई ईंटों से निर्मित है। अर्थात जो वहाँ पे इमारत बनाए गए, जो भवन बनाए गए या जो भी जिस तरीके की इमारतें रही वह जो है पकी हुई ईंटों के जो है बनाई गई इमारतें थी। अर्थात हमारा जो ऑप्शन है वह सी सही है। ये भी KVS में पूछा गया प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ तकनीक में ढाली गई हैं, जिसमें दिया है रेत के द्वारा ढलाई, मोम निकाल कर बनाने की विधि, खंडों की ढलाई, फाइबर में ढलाई। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सही है वह बी सही है। तो जो मोहनजोदड़ो से जो भी हमको या सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी हमको मूर्ति बनाने के कांस्य की जो मूर्तियाँ बनाने के साक्ष्य है वह जो है मोम का एक सांचा बनाया जाता था और उसी में मूर्ति को क्या करते थे, ढालते थे और बाद में मोम को जो है आग के द्वारा पिघलाकर निकाल लेते थे। इस तकनीक को लास्ट वैक्स तकनीक के भी नाम से हम जानते हैं। तो अर्थात जो हमारा ऑप्शन है वह बी सही है, मोम निकालकर बनाने की विधि। अब इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है। जो सिंधु घाटी से प्राप्त जो वृषभ मोहर है वह सिलखड़ी नामक एक पत्थर होता था, उसी से जो है यह वृषभ मोहर अर्थात मोहर पर बैल की आकृति बनी है। उस बैल को हम एक श्रृंगी बैल के नाम से भी जानते हैं और यह सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल से हमको मोहर पे प्राप्त होने वाला पशु है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो है ए रहेगा, सिलखड़ी। तो अब फिर अगले क्रम में हम आते हैं। यह प्रश्न KVS में पूछा गया। प्रश्न नंबर 11। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांड ऊपर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। तो जो सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांड अर्थात जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे उस पे किस प्रकार के जो है अलंकरण बनाए जाते थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा ए, जामिति आकार में मिट्टी के बर्तन के ऊपर जो है अलंकरण बनाए जाते थे, जो लाल रंग का लेप लगाकर उस पे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। अब इसी के क्रम में हम आते हैं प्रश्न नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। प्राचीन स्रोतों के आधार पर कालखंडों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक प्रागैतिहासिक काल अर्थात पत्थर का काल, दूसरा ऐतिहासिक काल, वहाँ से पत्थर और लिखित जानकारी हमको प्राप्त होती है। एक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमको जो है लिखित सामग्री प्राप्त होती है और उसको हम लोग पढ़ भी लेते हैं। तो अर्थात जो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा सी सही रहेगा, ऐतिहासिक काल। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो दोस्तों इसमें दिया है गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं सबसे अधिक वर्गाकार आकार में मोहरें हमको वहाँ से प्राप्त होती हैं। अगर वर्गाकार ऑप्शन में नहीं है तो हम आयताकार की तरफ जाएंगे, अर्थात आयताकार को सही करेंगे। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही करेंगे। इसी के क्रम में प्रश्न नंबर 14। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं? तो इसमें जो है लोथल से प्राप्त जो है इसमें मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, सिंधु घाटी काल। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा रहेगा सिंधु घाटी, अर्थात जो लोथल है वह सिंधु घाटी या हड़प्पा कालीन एक स्थल है और वहाँ से हमको बहुत सारी जो है कलाकृतियाँ या वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। यूनिकॉर्न जो छवि है
वह सिंधु घाटी से एक मोहर पर सिंधु घाटी से एक मोहर पर एक श्रृंगी बैल अर्थात उसको हम यूनिकॉर्न बुल के नाम से भी जानते हैं, जो सिलखड़ी माध्यम में बनाया गया है। तो यूनिकॉर्न की जो छवियां हैं वह जो है सिंधु घाटी की मोहरों से हमको प्राप्त होती हैं। इसमें देखिए ऑप्शन सारे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन हैं। सिंधु घाटी की मोहरें, सिंधु घाटी की मूर्तियाँ, सिंधु घाटी के मेदभांड, सिंधु घाटी की चित्रकला। तो जो यूनिकॉर्न की छवि है वह सिलखड़ी नामक एक पत्थर की मोहर है और उसी पे जो है एक श्रृंगी बैल अर्थात यूनिकॉर्न बुल की आकृति हमको प्राप्त होती है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी हमको यूनिकॉर्न की छवि मिली है वह सिंधु घाटी की मोहर से प्राप्त हुई है। यह भी KBS में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसमें जो है दोस्तों चनहूदड़ो नामक स्थान से यह जो है सील यानी कि एक सील जो है सील की मोहर थी और उस पर पीपल वृक्ष बनाया हुआ और 2 महिलाएं उसको पकड़ी हुई हैं। यह चनहूदड़ो नामक स्थल से हमको प्राप्त होता है, अर्थात हमारा उत्तर सी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह से पाया गया है? तो यह दोस्तों धौलावीरा नामक स्थल है जो गुजरात में है, वहाँ से जो है रॉक कट आर्किटेक्चर हमको सर्वाधिक प्राप्त होता है। चूँकि जो वहाँ से बहुत सारे स्टेडियम के साथ और अन्य तरीके के साथ जो है पत्थर की जो कटिंग करके बनाए गए हैं, धौलावीरा नामक स्थल से प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन रहेगा वह सी सही रहेगा। अब प्रश्न नंबर हम 18 पे आते हैं। हड़प्पा सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो हड़प्पा की जो सील अर्थात जो मोहरें थी उसका उपयोग मुख्य रूप से व्यापार के लिए किया जाता था, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह आता था। तो एक प्रकार का उनका एक हॉलमार्का था जिसमें जो है व्यापार के लिए वह उपयोग किया जाता था। तो यह इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। प्रश्न नंबर हम 19 पे आते हैं। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह या डॉकयार्ड था जिसके रूप में लोथल प्रसिद्ध है। इसमें देखिए प्राग मौर्य स्थल, आर्डियन सिटी ऑफ ड्रेसेस, बौद्ध स्तूप, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हड़प्पा कालीन यह एक बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह UGC नेट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसी के क्रम में आते हैं 20वां प्रश्न। दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों आप जानते हैं यह पूरा सिंधु घाटी अर्थात हड़प्पा कालीन जो भारत की जो है सबसे दक्षिणी स्थल था, जो दायमाबाद महाराष्ट्र में है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 21 मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो होता है वह मृतकों का स्थान या मृतकों का टीला या मोहनजोदड़ो को सिंधु बाग के नाम से भी जाना जाता था। तो अर्थात हमारा जो उत्तर रहेगा वह ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा मित्रों गुजरात में स्थित है। यह UGC नेट में पूछा गया प्रश्न है, तो अर्थात हमारा उत्तर डी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है। यह UGC में पूछा गया प्रश्न है। अगर नर्तकी की मूर्ति की बात करेंगे, ठीक, तो नर्तकी की मूर्ति जो है कांस्य में बनी हुई है, लेकिन जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़, ठीक, यह खंडित अवस्था या टूटा हुई अवस्था में एक पुरुष नर्तक का धड़ हमको मिला है जो टेराकोटा माध्यम में बनाया गया है। लेकिन नर्तकी की मूर्ति की बात आएगी तो वह कांस्य में बनाई गई है।
तो कन्फ्यूजन मत होने दीजिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक का धड़ वह टेराकोटा माध्यम में बनाया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मित्रों फिर आते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो भारत की बात उस पूरा ओवरऑल बात कर रहा है, आज़ादी के पहले की बात कर रहा है कि भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं है। तो इसमें देखिए मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा ये तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात ऐतिहासिक जो है स्थल हैं। सिंघनपुर जो है, सिंघनपुर मित्रों प्रागैतिहासिक कालीन एक गुफा है, यह जो है ऐतिहासिक काल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। मित्रों इसी के क्रम में हम आते हैं प्रश्न नंबर 25। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बना है? तो मित्रों इसमें जो है चूना पत्थर से। अभी इसके पहले एक प्रश्न था मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक का धड़। अगर मोहनजोदड़ो से नर्तक का धड़ है तो वह टेराकोटा में, और अगर हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बना है तो वह जो है चूना पत्थर से बना है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, इसी टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। यह प्रश्न डाइट प्रवक्ता यूपी में पूछा गया है और इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह चूना पत्थर। दोस्तों प्रश्न नंबर 26। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी प्रतिमाएं निर्मित हैं। तो दोस्तों जो मातृ देवी प्रतिमाएं हैं वह जो है मृद शिल्प अर्थात मिट्टी के जो शिल्प बनाए गए थे उससे संबंधित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा मृद शिल्प है अर्थात मिट्टी का शिल्प है। यह भी डायरेक्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 अर्थात 27 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें दिया है सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक खनन। तो इसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही है वह डी सही है, क्योंकि वहाँ से जो हमको जितनी भी सामग्रियाँ प्राप्त हैं, प्रमुख स्रोत जानने के लिए जितने भी हमको वहाँ से मिले हैं वह जो है पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अर्थात जो उत्खनन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं उससे ही हम जान पाते हैं। क्योंकि वहाँ से देखिए लिपियाँ भी मिली हैं लेकिन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन डी सही है, पुरातात्विक उत्खनन। यह भी डायरेक्ट प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों इसी के क्रम में हम आते हैं 28 नंबर पर। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पटचित्र, ईंटों का उपयोग, गुफाओं के चित्र, लघु चित्रकारी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वह बी सही है। ईंटों का प्रयोग हड़प्पावासी अच्छे तरीके से जानते थे, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इमारत, बिल्डिंग और रोड के जो साक्ष्य मिले हैं वह ईंटों से निर्मित हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ईंटों के उपयोग के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, अर्थात उत्तर हमारा बी सही होगा। अब प्रश्न नंबर हम 29 पे आते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी अर्थात डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री में बनी है? तो यह जो है कांस्य से बनी हुई मूर्ति है और यह मूर्ति जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है वर्तमान समय में। तब इसमें देखिए एक नर्तक का धड़ वह टेराकोटा में रहा, लेकिन नर्तकी अर्थात डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य की बनाई गई थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टीन मिलाकर एक धातु का प्रयोग करते थे जिसे हम कांस्य के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो दोस्तों डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है अर्थात नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, अर्थात हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर हम
31 पे आते हैं। दजला फारात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता। तो दजला और फारात नदियों के बीच में जो एक सभ्यता पनपी थी उसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी के समकालीन 3 सभ्यताएं महत्वपूर्ण तरीके से विकसित रही। एक चीन की सभ्यता जो वांगो नदी के तट पर रही, मिस्र की सभ्यता वह नील नदी के तट पर रही, मेसोपोटामिया की सभ्यता यह दजला और फारात नदियों के बीच में जो है पनपी सभ्यता थी। तो दजला और फारात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं, अर्थात हमारा जो उत्तर रहेगा वह डी सही रहेगा। प्रश्न नंबर हम 32 पे आते हैं। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वह जो है पाकिस्तान में स्थित है, और यह प्रश्न जो है DSSB में पूछा गया था। तो हमारा जो उत्तर रहेगा ये सही रहेगा, पाकिस्तान। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो वह हमारी जो प्रथम कांस्य की प्रतिमा रही वह नृत्यांगना की प्रतिमा रही, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, नृत्यांगना। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता रही, जो वृषभ नामक मोहर पर एक बैल की आकृति बनी हुई है वह सेलखड़ी से बनी हुई है। यह प्रश्न अभी हम चर्चा कर चुके हैं। जो सेलखड़ी थी वो पत्थर की एक मोहर थी और उस पे जो है एक श्रृंगी बैल की जो है मूर्ति अर्थात उसकी आकृति बनी हुई है, वही जो है हम वृषभ या बैल मोहर के नाम से भी इसको जानते हैं, और उसका माध्यम सेलखड़ी रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। प्रश्न नंबर हम आते हैं 35 पर। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकार में मिलती हैं? इस पे भी हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमको मोहरें वहाँ से वर्गाकार आकार में प्राप्त होती हैं। अगर वर्गाकार ऑप्शन में नहीं है तो हम आयताकार लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 36 नंबर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? देखिए अभी एक प्रश्न ये पूछा गया कि सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर, वहाँ देखिए मोहरें जो है सेलखड़ी से भी बनाई जाती थी और टेराकोटा माध्यम से बनाई जाती थी। इसमें देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो इसमें देखिए सेलखड़ी को हटा दिया गया है। जब इस टाइप का प्रश्न पूछेगा या तो सेलखड़ी ऑप्शन में रहेगा या जो है टेराकोटा ऑप्शन में रहेगा, और अगर वृषभ मोहर सिर्फ पूछता है तो उसका उत्तर हम सेलखड़ी में देंगे। अगर इस टाइप का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई तो सबसे ज़्यादा मोहरें टेराकोटा में बनाई गई हैं, अर्थात जो मिट्टी से पकाकर जो मोहरें बनाई जाती थी उसको हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं, अर्थात उत्तर हमारा जो रहेगा डी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 37 पे आते हैं। लोथल स्थित है? तो मित्रों लोथल जो है भारत में स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी? मित्रों यह प्रश्न DSSB में पूछा गया, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी परीक्षा के लिए भी इस टाइप के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है 3900 इसमें थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा 2500 से लेकर 1700 AD तक, अर्थात 2500 AD से लेकर 1700 AD तक जो है हमारा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है लिखने में। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा रहेगा 2500 से लेके 1700
इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है, इसमें BC भी होना चाहिए था, ईसा पूर्व होना चाहिए था, लेकिन जो है इसमें AD करके ऑप्शन जो प्रश्न पूछा भी गया है वह AD में ही दिया गया है। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु घाटी का समय रहा है वह जो है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व के जो है लगभग रहा। तो इसमें जो है 2500 से 1700 हम लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों प्रश्न नंबर 39 पे आएंगे, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यह जो है सार्वजनिक स्नानागार, ये तो था ही, पकी हुई ईंटों का उपयोग, ये भी था, बौद्ध मंदिर, ये यही जो था, बौद्ध मंदिर के हमको साक्ष्य वहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं, और डाकयार्ड या नौका घाट वहाँ से हमको प्राप्त होता है। तो अर्थात हमारा उत्तर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो मित्रों बाढ़ से मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बाढ़ जो है इसको प्रभावित किया, इसीलिए यह सभ्यता नष्ट हो गई। और इस पे जो है एक मूवी बनाई गई थी 2016 में, एक मूवी बनाई, आशुतोष गोवारिकर नामक जो है एक फिल्म निर्माता थे और जिसके अभिनेता ऋतिक रोशन थे। उसमें देखिए पूरी फिल्म में जो है बाढ़ को ही बार बार दिखाया गया है, क्योंकि उसकी धारा को मोड़ दिया जाता है, इसलिए जो है फिर पलटवार वह नदी करती है और यह पूरी की सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो मित्रों आज बस इतना ही प्रश्न, फिर अगला वीडियो हम जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।